भगवान महाकालेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विश्व के समस्त सनातनी भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विश्व के समस्त महर्षियों, ऋषियों, मुनियों, विद्वत जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का मेरा टॉपिक है प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं। आइए देखें विश्व के समस्त सनातनी भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जैसे कि ये फूलों की खेती है हमारी, ये बिजली के फूल हैं। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये यहाँ ये बहुत सारा खरपतवार है, ये बहुत सारा खरपतवार उगा हुआ है। अब ये जो खरपतवार है, ये जो हमारे जो फूलों की खेती है, इन फूलों के पौधों का जो विकास है उसे अवरुद्ध कर रहे हैं। जैसे ही हम इस खरपतवार को निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा कर देते हैं, तो तेज़ी से ये जो हमारी फसल है ये लहा उठती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हजारों विचार रूपी खरपतवार हमारे दिमाग में हमेशा पनपते रहते हैं। न जाने कितने विचार, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा वैसा, तमाम प्रकार के बहुत सारे विचार हमारे दिमाग के अंदर आते रहते हैं और हम उन्हीं विचारों के अंदर घिरे रहते हैं और किसी एक मूल विचार को हम आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये जो विचार होते हैं, ये खरपतवार रूपी विचार होते हैं, ये किसी एक मूल विचार को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उसका मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। जिस प्रकार से कि यहाँ पर मैंने आपको खरपतवार बताया, ये खरपतवार हमारी फसल को मतलब अवरुद्ध कर रहा है। जैसे ही इसकी हमने निंदाई की, जैसे ही इस खरपतवार को हमने निकाल के फेंक दिया, वैसे ही देखो इन फूलों की ग्रोथ होने लगी। दिखाओ, ये दिखाओ भैया इनको, ये देखो, ये पौधों की अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो मेरा समस्त सनातनी भाइयों बहनों से और विश्व के समस्त लोगों से एक ही निवेदन है कि यदि हमें किसी फील्ड में सक्सेस होना है तो हमें हमारे प्रकृति से ज्ञान लेना पड़ेगा। जैसे कि प्रकृति के अंदर हजारों चीज़ें हैं, न जाने कितनी जड़ी बूटियाँ, न जाने कितनी चीज़ें हैं। उसी प्रकार से हमारे दिमाग में भी न जाने कितने सारे विचार आते रहते हैं। हर विचार अपने आप में श्रेष्ठ है, पर हम केवल एक ही विचार को लेकर चलेंगे तभी हम श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हजारों खरपतवार है, हालांकि व्यर्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो चीज़ भी होती है वो सब कहीं ना कहीं उपयोगी है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग है। पर अभी फ़िलहाल हमारे लिए ये फसल उपयोगी है, इसलिए इसे हम उखाड़ के हमें फेंकना पड़ेगा, निकाल के हमें बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो ये फसल पनप नहीं सकती है, इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से हम जो भी करना चाहते हैं या जो भी कर रहे हैं, उस एक मूल विचार के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए और कार्य आप करते जाइए और समस्त विचारों को उखाड़ के फेंक दीजिए, रोक दीजिए, तो आप संपूर्ण परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, जो आप परिणाम चाहते हो। धन्यवाद।